आइए आप लोग को मैं अपने गांव के 100 साल से भी ज़्यादा पुराने घर की एक टूर देती हूँ और प्लीज़ लास्ट में बताएगा कि आपको ये घर कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, तो ये है मेरा 100 साल से भी ज़्यादा पुराना गांव का घर। ये इसका बाहर का आउटलुक है और मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा ही प्लॉट है। इधर पहले गाय भैंस बनते थे जो कि अब नहीं हम लोग कोई रहते हैं, तो यहाँ पर पूरे जंगल झाड़ हो चुके हैं। उधर हमारा पूजा रूम है, जब हमें काम होता है तो हम उसे मतलब यहाँ पे क्लीन करते हैं। जैसे अभी हमें काम था तो क्लीन किया। चलिए मैं आपको अपने गौशाला का टूर कराती हूँ। इधर कुछ नहीं, बस घास घास है, बहुत संभल के चलना पड़ता है हमें। ये एक रूम है जो गिर चुका है, ये दूसरा रूम, आई थिंक ये पूरा एक ही रूम है। और ये हमारा पूजा घर है जिसके गेट भी ऑलमोस्ट ब्रोकन है और इसके ऊपर इतना बड़ा सा पीपल का पेड़ है। एंड लेट मी शो यू, आपको आगे का दिखाती हूँ। ये बीच से एक गली पास हुई है, मतलब रोड है। ये हमारा घर है जिसमें हम लोग रहते हैं। और ये अभी जो मैंने बताया बीच से बस गली निकली है। और ये हमारे कुछ रूम्स के गेट हैं। ये ऊपर छत था जो कि गिर चुका है क्योंकि ये बहुत पुराना घर है, ये 100+ ईयर्स का घर है। और ये हमारा घर का मेन गेट है, मेन एंट्रेंस। पहले यहाँ पे लकड़ी के बहुत मोटे गेट थे जो कि टूट गया, तो अब ये लगाना पड़ा। सो लेट्स वेलकम माय होम, विलेज होम। यहाँ पे ऑलवेज ओपन ही था। एंड ये सारी दीवारें कभी कभी रिपेयर होती है। ये पहले बहुत ओपन था, यहाँ पे पेड़ पौधे थे और गांव का चूल्हा हुआ करता था। बट अभी यहाँ पे नॉर्मल वॉशिंग एरिया बना दिया गया और वॉशरूम बना दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग नहाते हैं। एंड थोड़े बहुत पेड़ पौधे आज भी लगे हैं। और ये है हमारे घर का सेकेंड एंट्रेंस। ये है हमारे घर का सबसे मेन हाईलाइट पॉइंट, कुआं, जो कि यूजुअली पुराने घरों में हुआ करता था। तो घर पे इन करते आपको सबसे पहले कुआं दिखेगा एक साइड पे। इधर से हमारे रूम्स स्टार्ट हो जाते हैं, सारे कॉरिडोर्स हैं, वॉकिंग कॉरिडोर्स एंड रूम। एंड जस्ट गेट के बगल में सीढ़ियाँ जो कि हमें ऊपर लेके जाती है। ये पहले वॉशिंग एरिया था और बाथरूम था, बट अब टूट चुका है। यहाँ पे हैंडपम्प लगे हुए होते थे, आप देख सकते हो हैंडपम्प की पूरी निकली हुई है आउटलेट। एंड मैं आपको दिखाती हूँ ये कुआं। इसकी जो ये निकली हुई है बहुत कम निकली है, जो कि कभी कभी हमें बहुत डर लगता है जब कोई बच्चे आते हैं घर पे। और आप देख सकते हो कुएं में पानी फिल है। एंड आप देखो इधर से सारे रूम्स स्टार्ट हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अपने रूम्स। एंड आप देख सकते हो, यहाँ से चलते हैं। आप देख सकते हो पूरी मिट्टी वाली ज़मीन है, एकदम जो कहते हैं ना गांव की मिट्टी वाली घर, एकदम सेम वैसी है। तो एकदम प्रॉपर मिट्टी है, इसकी लिपाई होती है गोबर से। आप इन करोगे जैसे ही सामने से आपको दिखेगा ये कबर्ड। पहले के ज़माने में ऐसे कबर्ड्स होते थे। और मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ इसके ऊपर की सीलिंग। अब देखो कितनी भयानक सी सीलिंग है, मतलब हमें खुद ऊपर देखने में डर लगता है। ये तो काली पड़ चुकी है क्योंकि यहाँ पे पहले चूल्हा हुआ करता था इस एरिया पे। अभी जहाँ पे बाल्टा पड़ा हुआ है वहाँ पे चूल्हा हुआ करता था, तो आग जलते थे और खाना बनते थे इस कारण। अब देखो एकदम सीलिंग किस तरह से एकदम गिर रही है। एंड इधर तो पूरी गिरी पड़ी है सीलिंग, आप देख सकते हो बीच में पूरी गैप हो रखी है। हमें डर लगता है इसी कारण यहाँ पे इस तरह से बांस का सपोर्ट डाला हुआ है। तो इधर अभी हमने डाइनिंग एरिया बना रखा है, मतलब एक टेबल लगा हुआ है, लोग यहाँ पे खाते हैं। एंड दूसरे साइड में ये हमारा ओपन किचन बना हुआ है। एक टेबल पे हमने पूरी किचन सेट कर रखी है, मतलब चूल्हे बूल्हे सेट कर रखे हैं। एंड मैं आपको दिखाती हूँ ये हमारा किचन है। एंड लेट मी शो यू, यहाँ की ये किचन गेट में इस तरह से सिक्कड़ होती है जिसे कि आपको खोलना होता है। एंड मे बी वो खुल गया। बहुत हैवी होती है, बहुत हैवी, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती। एंड गेट ये बहुत अच्छी है गेट, अभी तक मैंने कभी इसे चेंज होते हुए नहीं देखा, सेम ही गेट है। एंड लेट मी शो यू हमारा किचन। पहले खाना बाहर बनते थे एंड किचन में बस खाना रखता था, तो इस कारण ये हमारा मिक्सर पड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग छठ के लिए आए थे ना, तो सारे सामान, सारे बड़े बड़े बर्तन पड़े होंगे, आपको दिखेंगे। बट किसी फैमिली की डेथ हो गई, फैमिली मेम्बर की, तो इस कारण हमारा छठ नहीं हो पाया। एंड किचन में मात्र एक खिड़की, वो भी ऊपर, क्योंकि कोई बिल्ली बिल्ली घुस ना जाए इस कारण। एंड छोटे छोटे अलमीरा बने हुए हैं किचन में दोनों साइड। एंड चलिए आपको पहले तो किचन क्लोज कर दें। एंड लेट मी शो यू सामने का पार्ट। ये भी एक रूम है, ये हमारे छोटे दादा के साइड का रूम है, तो इनका रूम प्रॉपर मैं नहीं दिखा सकती, सॉरी। एंड ये पूरा वॉकिंग कॉरिडोर कह सकते हो, इधर सारे छोटे दादा के साइड का रूम है। एंड
यहाँ पे कुछ सैपल्स पड़े हुए हैं बैगन नहीं, आई थिंक टमाटर के पेड़ के। एंड इधर 3 रूम है, 3 या 2 रूम है, मुझे भी आइडिया नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। मतलब देख सकते हो पूरी अंधेरी रूम है। वो पहले वॉशरूम हुआ करता था, बताती हैं मेरी आंटियाँ, बट मैंने आज तक नहीं गई इधर। इस 3 रूम में मैंने आज तक नहीं गई हूँ। मैं इतनी बड़ी हो गई बट नहीं गई हूँ कभी। एंड यहाँ से देख सकते हो सामने एंट्रेंस, सीढ़ियाँ, और ये वॉशिंग एरिया। मैं आपको वॉशिंग एरिया की टूर देती हूँ। मतलब वॉशिंग एरिया का टूर किया, मैं आपको दिखाती हूँ। चलो, ये एक रूम है, इसे कोठी वाले रूम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के मिट्टी की कोठियाँ बनी हुई हैं। मैं दिखाती हूँ उसका छोटा वर्जन। इस तरह के पहले इसमें अनाज स्टोर होते थे, सारे कुछ, मतलब पहले लोग इसी में रखते थे। तो फिर ये रूम है, पूजा के सारे सामान पड़े रहते हैं। यहाँ पे ड्रम पड़ा हुआ है, एक टेम्प्रोरी हमने बना रखा है तो वो है। और यहाँ पे सारे बर्तन वर्तन धुलते हैं हमारे। तो ये पूरा ऐसा, और इसकी पूरी छत गिरी हुई है। इसका ऊपर एक बैनर से बस ढका हुआ है कि ऊपर से कुछ गिरे ना, हम लोग कुछ काम कर रहे हो। तो चलो अब चलते हैं। एंड जैसे ही आप इधर से जो मेन हमारा बरामदा, जिसको कह सकते हो आंगन, उधर से इधर आते हो तो इधर साइड है हमारा टॉयलेट एरिया, जो कि पहले के ज़माने का टॉयलेट है। बट स्टिल यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जो ये टॉयलेट एरिया है, इसकी गेट बहुत छोटी है, मतलब कोई 4 फीट का इंसान भी बच जाए, इतनी छोटी है। एंड लेट मी शो यू, ये इधर पहले का टाइम का टॉयलेट है एंड ये न्यू बना है। एंड इधर भी पहले रूम्स थे जो कि गिर चुके हैं। बाकी सबके घर बहुत अच्छे रिपेयर है, हमारे नहीं है, बट कुछ फैमिली इशू के कारण और कुछ भी। तो चलिए चलते हैं ऊपर सीढ़ियों से। बहुत ख़तरनाक सीढ़ियाँ, बहुत, अब तो बहुत रिपेयर हुए, इससे पहले बहुत ख़तरनाक थे, हम लोग गिरते पड़ते रहते थे सीढ़ियों पे। तो ये है हमारा छत, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। मैं आपको दिखाती हूँ। इधर से रूम बनना स्टार्ट हो गया, ये सारे लाइन से रूम बने हुए हैं, ऑलमोस्ट 8 और 9 रूम्स हैं। एंड आप देख सकते हो ऊपर सारे, उसे खपड़ैल बोलते हैं, उससे पूरा छत ये किए हुए हैं। एंड ये है वॉशरूम एरिया, जो कि आपको मैंने नीचे से दिखाया था। एंड चलिए आते हैं ऊपर। ये है गेट, मेन गेट। एंड आप ऊपर आए तो ये ऑलवेज ओपन ही था, कभी बंद नहीं था। एंड यहाँ पे तुलसी जी हैं, केला का पेड़ है। और ये मेन गेट, ऑलमोस्ट इसे दलान बोलते हैं हमारे गांव में। एंड ये गली जो पास हुई है, तो ये जो छत मैं आपको नीचे से दिखा रही थी गेट के पास, जो कि टूट के गिर चुकी है। एंड ऑफकोर्स इससे लगी हुई एक रूम है, बट अब हम लोग इस पर जा नहीं सकते क्योंकि ऑलमोस्ट छत टूटी हुई है पूरी। एंड आप इसे जानते हो, सिलबट्टा है ये गांव का। एंड चलो मैं आपको रूम्स दिखाती हूँ लाइन से। इधर हमारे छोटे दादा का रूम है। एंड ये सारे रूम्स हैं, ये एक रूम है, ये एक रूम है हमारा। एंड अब देखो कुछ ऐसा, यहाँ पे नल लगे हुए हैं, तो नल से हम लोग पानी भरते हैं अपने काम के लिए। एंड इधर एक रूम है, ये मेरी बड़ी मम्मी का रूम है, ये छोटे दादा का रूम है। चलिए मैं आपको ये रूम का थोड़ा व्यू देती हूँ। उधर वाले रूम में सब लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ डबल बेड लगे हुए हैं। एंड ये रही हमारी छत, जो कि मेन व्यू है। आपको बाहर से मैंने दिखाया, ऊपर पूरे खपड़े जैसे पड़े थे। एंड अंदर से कुछ इस तरह की लकड़ियाँ डाली जाती है, बीच में बांस के टुकड़े होते हैं और फिर पुवाल होता है, पता नहीं क्या भी, मुझे भी नहीं आइडिया कैसे बना। एंड इधर साइड एक खिड़की है, देख सकते हो। बहुत पुराना है घर, बहुत, मतलब बहुत पुराना। ये रूम तो फिर भी रिपेयर है, बहुत सारे रूम्स नहीं हैं रिपेयर। एंड इसकी फ्लोर कुछ ऐसी बनी हुई है, इग्नोर माई लेग, क्योंकि मैं पूरे टाइम गांव में खाली पैर घूम रही हूँ, तो आप समझ सकते हो मिट्टी का घर और पूरे टाइम खाली पैर। मैं आपको दिखाती हूँ एक दूसरा रूम, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा लाइट है। यहाँ पे सारे ड्रम में पानी रखे हुए थे, ये मेन सप्लाई पानी आती है। एंड यहाँ पे पानी बहुत फिसलन होती है, मैं गिरते गिरते बचती हूँ यहाँ पे। एंड हर जगह सेम वाली कुंडी, खुल जाओ, बहुत हार्ड होती है, रुक जाओ मैं खोल लूँ। फाइनली खुल गया। ये रूम है, मेरे अंकल आंटी अभी यहाँ हैं, जो मैं स्पेशली मेरे अंकल छठ करते हैं। ये हमारे दादा दादी का रूम था, तो ये मेरे दादाजी की फ़ोटो, जो कि अभी ऐसे हो रखी है। ये रहा छत, यहाँ इस तरह से पंखे लगते हैं, आप देख लो बीच में। एंड ये खिड़की आप देख सकते हो। इस रूम की दीवार एकदम पूरी ईंट वाली है,
कोई प्लास्टर नहीं, कोई सीमेंट नहीं, इधर सारे सामान पड़े हुए हैं। एंड ये छोटे छोटे बने हुए रहते थे, मतलब सामान रखने के लिए। एंड गेट सारी लकड़ियों के गेट प्रॉपर, तो दिख नहीं रहा, ये देखो सारी लकड़ियों के गेट होते प्रॉपर। एंड यहाँ से देखो व्यू, और ये देखिए हमारे ऊपर से आंगन का व्यू। तो फिर ये है हमारा गांव का घर, पूरे 100 साल पुराना। आप लोग बताना कैसा लगा आपको। ये बहुत डैमेज है, नो डाउट बहुत डैमेज है। एंड आप देख सकते हो पूरी मिट्टी की ये उधर है, पूरी मिट्टी से और गोबर से लिपाई होती है ना, उस तरह से होती है हमारे घर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट बिलो।